ठीक है, तो आइए हम बिना कोई समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या कर रहा है, कार्य को केवल दिशा होती है, परिणाम होता है। दिशा होती है ना, परिमाण होता है, परिणाम और दिशा दोनों। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? वर्क का जो फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस ना, डब्ल्यू बराबर एफ एस हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं डब्ल्यू बराबर तो एफ एस इसका फॉर्मूला। तो तुम जानते हो कि वर्क जो है, जो कार्य है, वो कौन सी राशि है बाबू? अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि अदिश राशि जो है, अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण होता है। उसमें दिशा नहीं ना होती है, उसमें दिशा नहीं। तो केवल दिशा होती है, ये भी कर देगा, केवल परिणाम होता है, ये सही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल मात्रक। ठीक है, जूल जो है किसका मात्रक है? ठीक है, कार्य का, ऊर्जा का, तो तुम सब लोग जानते हो बाबू, ये कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का ना ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सिर पर, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड तुमको क्या कर रहा है कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य के लिए। ठीक है, तो ये में है 200 जूल, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन हो जाएगा डी, 0 जूल। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 20 केजी का बक्सा उठाए, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस, एफ एस। मगर तुमको यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया कि गुरुत्व बल के क्या करना है, विरुद्ध कर। ठीक है, तो गुरुत्व बल क्या रहता है, सपोज करो कि हम या यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो क्या करता है गुरुत्व बल, उसके क्या करता है, नीचे खींचने का काम ना करता है। ठीक है? तो यदि हम प्लेन पर चल रहे हैं और एक क्या हो जाता है, सीढ़ी पर ऐसे चल, ठीक है, तो यदि तुम सीढ़ी पर चढ़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, गुरुत्व बल के विरुद्ध ना तुम जा रहे हो। ठीक है, सीढ़ी पर चढ़ो तो क्या होगा? गुरुत्व बल के विरुद्ध जा रहे हो। सीढ़ी पर चढ़ो, गुरुत्व बल के विरुद्ध, सीढ़ी पर चढ़ो तो गुरुत्व बल तुमको क्या कर रहा है, नीचे खींचने का काम कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, ऊपर में जा रहे हो। मगर यदि हम क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेन होता है, इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर कहीं जा रहे हैं बाबू। तो गुरुत्व बल के हम साथ में, गुरुत्व बल तो हमको नीचे खींचने का काम कर रहा है बस। मगर हम पृथ्वी पर ही ना है, तो जब पृथ्वी पर ही है तो अर्थ तो ग्रेविटेशन फोर्स से जरूर खींचेगा, पर एक्चुअल में फोर्स नहीं ना लगेगा। गुरुत्व बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं ना करेंगे, गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाए, मगर नीचे से ऊपर नहीं ना जा रहे हैं, तो यहाँ पर गुरुत्व बल के विरुद्ध फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन का। 0 न्यूटन का, तो इसलिए यहाँ पर वर्क जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 जूल ना, 0 जूल। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी घ। चार पर आ जाए, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दे, ठीक है, तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो चाल को क्या करा, उसको दोगुना कर दे, तो चाल को दोगुना कर देने से क्या हो जाएगा, तो गतिमान वस्तु यानी भी को क्या कर दिया, 2v को सपोज कर, तो उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, उसका भार दोगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चरण। तो ये ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन का हो गया है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। उसका त्वरण दुगना है, तो त्वरण और वेग में तो कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वेग दोगुना ही हो जाएगा, तो उसका कि वेग त्वरण को हम दोगुना कर दिया जाए, उसका वेग दोगुना हो जाए, एक गलत है। तुम मोशन इसको ये पढ़ चुके, इसको एक्सप्लेन करने की कोई खास जरूरत है। उसका क्या करें, उसका भार दोगुना, तो भार कभी कि वस्तु की चाल पर डिपेंड करता है बाबू, नहीं डिपेंड करता है, ये भी कट जाएगा। उसकी गति ऊर्जा दोगुनी, ये देखना। तो गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यदि वेलोसिटी को हम दोगुना कर देंगे तो दो के स्क्वायर यानी चार गुनी ना हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा उसके चार गुनी हो जाने से कभी कैंसिल ना, यानी घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या कह रहा है बाबू, कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड 3 v और 2v के वेग से चल रहे हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? अभी हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या देखे थे, हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो 3v स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9v ना, तो 9v स्क्वायर। और 2v स्क्वायर वाला क्या होगा, 2v के स्क्वायर ना, तो 2 के स्क्वायर 4 ना, तो 4v स्क्वायर, यानी 9 रेशियो 4 ना, तो 9 रेशियो 4। नेक्स्ट आ जाओ, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, किसी गतिशील पिंड का क्या करा है, वेग को क्या करा, आधा करा।
यदि तुम वेग आधा करते उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी। आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भी बटा दो ना, तो भी बटा दो के स्क्वायर यानी क्या होगा, एक बटा चार ना, एक बटा चार यानी चौथा। एक केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा एक जूल तब होगी जब उसकी, ठीक है, एक जूल कह रहा है यहाँ पर, गतिज ऊर्जा एक है, ठीक है, एक जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी। गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर। मास तुमको कितना दे दिया है, एक केजी ना, भी स्क्वायर कह रहा है, और टोटल एनर्जी कितना है, एक ही जूल ना, एक ही जूल। तो यहाँ पर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटा दो बराबर एक जूल ना, तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दो ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो भी बराबर क्या हो जाएगा, रूट हंड्रेड दूंगा, तो रूट हंड्रेड दो का वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है, ठीक है। तो तब इसकी चाल तो कितना होगी, 1.4 ना, तो 1.4 मीटर पर सेकंड, लगभग वही 1.4 एग्जैक्ट वैल्यू होता है, आंसर में भी लिखना चाहेंगे तो वही जो हमने लिखा, तो 1.4 मीटर। 30 केजी लोहे के गोले तथा 10.5 केजी एल्यूमिनियम के गोले का व्यास बराबर है। दोनों गोले को किसी मीनार से एक साथ गिराया, तब वे, जब ये गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर, तब उनका क्या होगा, त्वरण समान होगा, संवेग समान होगी, स्थिति ऊर्जा समान होगी, गति ऊर्जा समान। एक 30 केजी का वस्तु ऊपर से फेंका गया है, अरे 10.5 केजी का वस्तु, तो त्वरण कर रहा है, तो देख लो बाबू, त्वरण हर वस्तु पर कांस्टेंट न लगता है, चाहे वह वस्तु जो है, अब ऊपर से गिरा है, फ्री फ्लोइंग यदि कोई वस्तु है तो उस पर क्या होता है, ऊपर से गिरे, यानी 100 केजी का कोई वस्तु गिरे या तो 50 केजी गिरेगा, तो सबका त्वरण जो है तो क्या होता है, समान होता है, समान होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन, बाकी देखने का जरूरत नहीं। किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो संवेग बराबर क्या होता है, v बराबर m है, तो उसको क्या करेगा, संवेग को 3 गुना कर दे रहा है, ठीक है। तो 3 गुना कर देने से उसका क्या हो जाएगा, या तो मास 3 गुना बढ़ जाएगा, नहीं तो उसका वेलोसिटी 3 गुना बढ़ जाएगा, कोई तो एक बढ़ेगा ना, ठीक है। तो कह रहा है कि उस पर गतिज ऊर्जा का क्या प्रभाव है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यदि इसको पूरा मोमेंटम को दी हम झुकना चाहें, तो एम भी गुना भी ना, एम भी स्क्वायर के ही लिख सकते हैं, तो एम भी को 3 गुना करता रहा है, तो 3 गुना, और वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी, ठीक है। तो इस स्थिति में इसके क्या होगा, इस स्थिति में तो कुछ नहीं पता चल रहा, तुमको 3/2 नजर आएगा, मगर हम इसको थोड़ा सा सपोज करते हैं, तो सपोज करें कि उसका मास क्या हो रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। उसका वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करेगा, मोमेंटम जो है किस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर, यानी मोमेंटम यदि 3 गुना कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी उसका क्या आ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हाफ एम तो कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना ना, तो यानी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। यदि ऑप्शन में तुमको 3/2 करके दिया हो रहा था तो हम 3/2 पर चलते, ठीक है, मगर तुमको ऑप्शन में है कि नहीं, तो इसमें हमको इस तरफ से चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर क्या कह रहा है, यदि 2500 जूल काट करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है, तो शक्ति का होगा, पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू बटा टी। तो डब्ल्यू क्या है 2500, टाइम क्या है 5, 5 से काट दो, 500 मतलब 500 वाट, तो 500 वाट, तो यहाँ पर देखो 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट ना, ठीक है। यहाँ पर देख लो, तो 0.5 किलो वाट में जैसे ही तुम 1000 से गुना करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 वाट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का कार्य का ऐसा मात्रा क्या है, जूल। शक्ति का ऐसा मात्रा, वाट। किसी पिंड का विस्थापन शून्य, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। कहा है कि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस ना, देश जीरो तक वर्ग जीरो। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो उसे क्या कहता है, ऊर्जा ना, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। किसी वस्तु की गति तथा स्थिति ऊर्जा के जो कुछ को क्या कहते हैं बाबू, मैकेनिकल एनर्जी ना, नहीं तो इसको हम तुम कह सकते हो क्या, यांत्रिक ऊर्जा ना, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट वर्ड, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति ना बाबू, शक्ति। 1 किलो वाट अभी हम दिखाया था तुमको, 1000 वाट। जूल ऊर्जा का क्या होता है, व्यावसायिक मात्रक में होता है, जबकि 1 किलो वाट, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, कहाँ ब्लैंक्स था, हाँ,
जूल ऊर्जा का बहुत के बाद खाली स्थान, ठीक है, बहुत के बाद खाली स्थान क्या कर सर, ठीक है। और फिर 1 किलो वाट ऊर्जा का क्या हो गया, 1 किलो वाट ऊर्जा का, उसके बाद फिर खाली स्थान, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं क्या क्या हम भरेंगे। तो क्या करें कि जूल ऊर्जा का क्या होता है, एक मात्रक होता है, ठीक है। 1 किलोवाट ऊर्जा भी ऊर्जा का मात्रक होता है। अब यहाँ पर देखो, तो 1 किलोवाट आवर वाला क्या होता है, बड़ा मात्रक में होता है, ठीक है, बड़ा का ही मापना है। और एक जूल सिर्फ क्या हो जाता है, छोटा मात्रक। और ऊर्जा का क्या होता है बाबू, न उत्पत्ति कर सकते हैं, न उसका हम क्या करते हैं, विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसी को कौन कर सकते हो, अचर, 1 जूल बराबर, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ एस ना, एफ का 1 न्यूटन और एस का 1 मीटर ना, 1 मीटर, 1 मीटर दे दिया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 1 न्यूटन ना, 1 मीटर। और 1 वाट बराबर, 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकंड। तो पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा टी। अब हम लोग आ जाते हैं बाबू अति लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तुमको क्या करा है कि विज्ञान की दृष्टिकोण से हम कब कहेंगे कि हमने कार्य किया है, ठीक है। तो विज्ञान की दृष्टिकोण से डब्ल्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस ना। यानी हम कब कहेंगे कि जब कोई वस्तु, जब, अरे भाई चलो, जब कोई वस्तु पर बल तथा विस्थापन दोनों हो, क्या बल और विस्थापन क्या हो, दोनों हो, तो उस स्थिति में हम क्या कहें कि उस वस्तु ने क्या किया है, कार्य किया। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में है तो किए गए कार्य का व्यंजक कहते हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला एफ एस में, किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगा उसे गतिशील किया जाता है। यदि वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट कर वापस आ जाए तो किया गया कार्य कितना, ठीक है। चलिए, तो क्या करें, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है, नहीं सपोज करो इस पर 5 न्यूटन के, अब बल लगाया तो क्या है, गतिशील हो गया। और यदि वह वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस लौट गए, ठीक है, तो बल लगा तो थोड़ा सा गतिशील होगा, मगर वो क्या होगा, वापस रिटर्न होकर के यहीं पर आएगा। तो अब क्या कर रहा है, तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर देख लो बाबू, यदि हम एक्चुअल विस्थापन वाले टर्म पर जाए, ठीक है, तो हम विस्थापन क्या कहते हैं कि प्रारंभ बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी ना, यहाँ प्रारंभ भी यहाँ से हो रहा है, आखिरी भी यहाँ पर हो रहा है, यानी इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो ना। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस ना। तो ये से जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 1 जूल को परिभाषित करें। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस ना, क्या हो जाएगा, यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर की दूरी तय करे, 1 मीटर की दूरी तय करे, उस स्थिति को, उस स्थिति को 1 जूल, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यह वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ जाता है। तो पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया, ठीक है। तो धरती के सपोज करो कि इसी कोना से फेंका जाता है एक पिंड को, यह वक्र पथ पर चलता है, ठीक है। तो वक्र पथ ऐसा है ना, पथ होता है बाबू, ठीक है, वक्र पथ ऐसा। और वक्र पथ पर चल करके धरती पर वापस आ जाता है, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर आ गए या धरती पर वापस। तो पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है, यानी दोनों एक ही लाइन पर स्थित है, तो एक लाइन पर स्थित हो गया, ठीक है। अब तुमको क्या कर रहा है कि गुरुत्व बल के द्वारा इस पर कितना कार्य किया, ठीक है। चलो, तो गुरुत्व बल क्या लगता है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। और इसका विस्थापन क्या है, ऐसा है ना, देख लो, ये ऊपर की ओर है, इसका विस्थापन इस तरह है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री,
90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा ना। तो एफ एस और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बाबू, जीरो ना, यानी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है। चलो, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर कोई घूम, ठीक है, तो घूम रहा है तो उस स्थिति में क्या होता है, घूम रहा है तो उसका जो बल का जो डायरेक्शन होता है उसके क्या होता है बाबू, लंबवत में होता है, लंबवत को, यानी दोनों के बीच क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, कार्य इसका क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है। कोई भी सर्कुलर मोशन में यदि कोई किसी जैसे सूर्य के चारों पृथ्वी घूमता है उसमें सर्कुलर मोशन आ जाता है ना, उसमें भी 90 डिग्री का। किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य करे, आप इससे सहमत हैं। तो जैसे बाबू सपोज कर लो कि ये हमने क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किया है, इस वस्तु पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, मगर इस पर एक और घर्षण बल कार्य कर रहा है जो 5 न्यूटन। तो हमने नेट फोर्स क्या लगाया इस पर, जीरो ना लगाया, नेट फोर्स यदि हमने जीरो लगाया इस पर तो यह वस्तु जो है क्या हो जाएगा, यह त्वरित नहीं ना होगा, त्वरित। ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। किसी वस्तु का ऋणात्मक मान हो सकता है, नहीं। ठीक है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाओ। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु में जैसे जैसे उसकी गति वृद्धि, गति ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है। ऊपर यदि किसी वस्तु को फेंके हुआ तो नीचे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा और ऊपर क्या हो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक चेंज होते रहेगा। ठीक है, यानी धीरे धीरे काइनेटिक घटेगा, पोटेंशियल बढ़ते रहेगा। इसका डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तुमको दीर्घ उत्तरीय में दे दिया। समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को एक तथा द्वितीय की ऊंचाई पर रखा गया, उनकी स्थिति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो स्थिति ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पर, एच पर ना। तो हाइट क्या हो गया है, दोगुना हो रहा है ना, इसकी स्थिति ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऊर्जा भी ऋणात्मक नहीं हो। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बाबू, शक्ति न, शक्ति। कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा को, ऊपर से नीचे न फेंक रहा है बाबू, ऊपर क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और यह धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा से कहा किस में चेंज हो रहा है, गतिज। मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड क्या होला वो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, क्या कह रहे हैं, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, जिसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, वो रुक जाती है जरूर, ठीक है, धरती तक पहुंचने पर उसका क्या हो जाता है बाबू, रुक जाता है। ठीक है। चलो, और यदि तुमको यदि कह रहा हुआ कि इसका जो, ये तो मैक्सिमम हो जाएगा तो हमको पता है, ये यदि तुमको कह दे कि नहीं कि इसका जो ट्रांसफर है, यदि क्वेश्चन यदि थोड़ा सा पलटे रहे कि ऊर्जा का ट्रांसफर कहाँ से करना है, ठीक है, यानी सबसे यदि नजदीक पहुंचा तो इसका ऊर्जा कहीं ना कहीं तो नष्ट हो रहा होगा ना, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि रुक जाती है, तो यानी इसका भी क्या हो जा रहा है, जीरो। ठीक है, तो जीरो हो रहा है तो इसका ऊर्जा कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक तो घर्षण, घर्षण के कारण हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि जो हवा लगा रही है ऊपर से नीचे गिर रही है वस्तु, उस पर हवा घर्षण बल प्रकाश कर रही है ना, तो घर्षण के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं बाबू? उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, चलो। और यह ऊर्जा कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? उष्मीय ऊर्जा मिलनी, अश्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति एक वाट शक्ति को परिभाषित करें। ठीक है, एक वाट शक्ति क्या हो जाएगा? एक जूल, एक जूल ऊर्जा व्यय करने में, व्यय करने में एक सेकंड का समय लगे। ठीक है, एक वाट का हो, एक किलो वाट को परिभाषा दें। एक किलो वाट, आवर पावर क्या होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ना। एक घंटे में कितने किलो वाट घंटा के आवर के, तो एक किलो वाट बराबर क्या हो जाता है? 1000 वाट ना, 1000। ठीक है, तो एक किलो वाट की दर से एक घंटा में व्यय हुई ऊर्जा कितने किलो वाट घंटा के बराबर होगी? 1 किलो वाट घंटा के आवर के बराबर हो जाएगी। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ। ऊर्जा रूपांतरण की दर को अगेन क्या क्या कहेंगे बाबू? शक्ति ना। यदि दो व्यक्ति 50 केजी द्रव्यमान की दो वस्तुओं को अलग अलग 2 तथा 5 मिनटों में 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो किस वस्तु पर किया गया कार्य अधिक होगा? तो डब्ल्यू बराबर एफ एस। ठीक है, तो एफ कहां से निकलेगा? एम जी से ना, एम जी एस हो जाएगा। तो मास कितना हो गया? 50 केजी। जी कितना लगेगा? 10 ले लो, दोनों में तो सेम ही लगेगा। और एस कितना ट्रेवल किया है? 50 मीटर का ना, 50 मीटर। दूसरा वस्तु का लिखे तो फर्स्ट का वस्तु का ना, तो सेकंड वस्तु का ले लो। 50 केजी ना, 50 केजी। कितना देर? सॉरी सॉरी, के जी का वैल्यू 10 ले लो, एच 85 मीटर ना, 50 मीटर। तो दोनों का क्या हो जाएगा? कोई कार्य अधिक नहीं, तो क्या हो जाएगा? समान कार्य कर रहा है, समान कार्य। ठीक है, चल डन ना। और कोई है? एक और क्वेश्चन, यदि किसी मशीन को 5000 जूल कार्य करने में 10 सेकंड का समय लगता तो शक्ति क्या हो जाएगा? पी बराबर डब्ल्यू बटा, तो 5000 बटा 10 ना, तो काट दोगे क्या हो जाएगा? 500 बांटना, 500। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आर्यन क्लास पर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी का, यानी कार्य ऊर्जा शक्ति का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वाले से जितने भी रिलेटेड वीडियो सबको देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य की जो परिभाषा है उसके अनुसार बताएं कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है अथवा नहीं। उषा एक तालाब में तैर रही है, तो तालाब में तैर रही है, देख लो बाबू, तो इसमें कार्य होगा तो फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस होता है, जो सब लोग जानते हैं। यानी किसी वस्तु में फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी। यदि वस्तु में दोनों होगा तभी उसमें क्या होगा? कार्य कहेगा, यानी फिजिक्स में अनुसार। यदि नहीं होगा तो कार्य नहीं। तो उषा एक तालाब में तैरे, तो उषा एक तालाब में तैरे तो जरूर उसमें फोर्स भी लग रहा है, और तालाब में तैरे डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा ना, यानी एस हो जाएगा। एक घोड़े ने अपनी पीठ पर बोझ उठा, ठीक है, तो घोड़े ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रहा है, मगर ये नहीं बता रहा है कि घोड़ा बढ़ रहा है या चल रहा है। यदि घोड़ा चल नहीं रहा है तो उस पर वर्क नहीं लगेगा, यदि घोड़ा चलता तो उस पर वर्क लगता। एक पवन चक्की यानी पिंड मिल कुएं से पानी उठा रही है? अच्छा, कुएं से पानी उठाती है,
ठीक है, एक जो पवन चक्की है वो क्या कर रही है, कुएं से पानी उठा रही है। तो यानी यहाँ पर जो है पानी है तो इसको जो खींच रहा है तो ऊपर से क्या हो रहा है, ये जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक? तो पानी यदि कुआं से हम खींच रहे हैं उसमें भी क्या है, डिस्टेंस तो ट्रेवल हो ही रहा है, लेकिन नीचे से कुछ तो ऊपर भाग आ रहा है, डिस्टेंस भी ट्रेवल और फोर्स भी तो जनरेट हो ही रहा है। इसमें भी क्या हुआ, वर्क लगेगा। एक पौधे की हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो पौधे की पत्तियां में जो प्रकाश संश्लेषण, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उसमें फोर्स का भी चर्चा नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा यार, कोई वर्क नहीं ना, कोई वर्क ना। एक इंजन ट्रेन का खींच रहा है जिसमें वर्क है, अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं, इसमें वर्क नहीं है। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो इसमें वर्क हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्वेश्चन करा दो। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को मेज पर किसी बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो तो वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, अपने उत्तर की पहले। तो एक 10 केजी द्रव्यमान को मेज के किसी बिंदु से, सपोज कर लो कि ए कोना है और ए बी कोना है, ठीक है, तो ए से बी की ओर ले गया है। ठीक है, तो क्या तुमको कह रहा है कि रेखा क्षैतिज है। ठीक है, तो रेखा क्षैतिज है, यदि वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो गुरुत्व बल जो है इस पर क्या लगा है, गुरुत्व बल क्या करेगा, ऊपर से किसी वस्तु को नीचे खींचने का काम न करेगा, मगर यह वस्तु जो है जो टेबल पर रखा है, तो टेबल पर रखा है तो इसका मतलब क्या है, वो वस्तु को तो नीचे नहीं खींच रहा है। ठीक है, तो नहीं खींच रहा है तो सिर्फ बल न लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो इसका जीरो लग रहा है ना, तो इसमें जो गुरुत्व बल के द्वारा कार्य कितना हो जाएगा, जीरो जूल का, जीरो जूल का। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका भी जवाब पूछ रहा है, तो क्योंकि इसमें विस्थापन शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन क्या क्या हो गया, तो हमने देख लिया बाबू। और एक थोड़ा सा और समझना चाहे तो इसको और हम समझ सकते हैं कि जैसे कि विस्थापन क्या हो रहा है इसका, इस डायरेक्शन में, और गुरुत्व बल का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में यदि हम एंगल निकालेंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ना। और तुम लोग को पढ़ाए बाबू, डब्ल्यू आउट फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो ना, यहाँ से डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से तुम समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 32 का, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है, अपने उत्तर की व्याख्या। ठीक है, तो तुम सब लोग जानते हैं बाबू कि बल की अनुपस्थिति में विस्थापन होगा या कि नहीं। यदि बल लग नहीं किसी पर लग रहा है, यदि एफ बराबर जीरो है, इसका मतलब उसका ए भी जीरो हो जाएगा। तो ए जीरो हो जाएगा, तो ए जीरो में कोई वेलोसिटी आता है या कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, तो तुम सब लोग मोशन चैप्टर में पढ़ा हुआ, यदि ए जीरो है तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, एक समान वेग, यानी एक समान। ठीक है, तो एक समान वेग से यदि कुछ चल रहा है वस्तु, उसमें विस्थापन होता था कि नहीं होता, होता था ना बाबू, तो विस्थापन होता था। ठीक है, इसलिए इसमें क्या, इसमें तुम सबको क्या करेंगे कि किसी बल के उपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है, इसका जवाब क्या दोगे, हाँ इसका विस्थापन हो सकता है, हाँ इसका विस्थापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कोई मनुष्य किसी बोझ को अपने सिर पर आधे घंटे तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कोई कार्य किया या नहीं, उसने कोई कार्य नहीं किया बाबू, उसने कोई कार्य नहीं किया। क्यों कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि उसका जो विस्थापन है वो क्या है, हो गया जीरो ना, कि उसका जो विस्थापन है क्या है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल F लगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या कर रहा है बाबू, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल F लगा। ठीक है, और एक वस्तु का विस्थापन बताइए कि किसमें से धनात्मक कार्य है, किसमें ऋणात्मक कार्य है, किसमें शून्य। ठीक है, तो चलो बाबू, तो पहले समझते हैं कि धनात्मक कार्य किसको कहेंगे, ऋणात्मक कार्य किसको कहेंगे, और शून्य कार्य किसको। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य में क्या हो जाएगा जाऊ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन है तो एक ही हो। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हो, एक ही हो।
यानी बल और विस्थापन का डायरेक्शन दोनों का है एक ही। और निगेटिव में क्या हो जाएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग। ठीक है, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वर्क निगेटिव हो जाएगा। और शून्य वर्क किसको कहेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का ना, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वह शून्य वर्क होगा। तो तीनों में देखो, तो फर्स्ट में तुमको क्या नजर आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, ये शून्य का अर्थ हो गया। सेकंड में देख लो, इधर बल का डायरेक्शन, इधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो धनात्मक कर देना, एक धनात्मक हो जाएगा। और इसमें देखो बल का डायरेक्शन इधर और विस्थापन का डायरेक्शन इधर ना, यानी अलग हो गया ना, क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ जाओ। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसका वेग, द्रव्यमान दुगुना करने पर या उसका वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ना, तो फॉर्मूला हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो तुमको क्या कर रहा है कि किस पर, तो मास को क्या कर रहा है कि एक बार हम दोगुना कर दिए थे। ठीक है, एक बार वेलोसिटी को कर रहे हैं, तो किस पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो निकाल लो। तो एक बार मास को दुगुना तुम कर दोगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम फर्स्ट लिख लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हाफ, और मास को दोगुना ना कर दे रहा है, तो 2m हो गया, और वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल ना, तो काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर। सेकंड कह रहा है कि इसमें वेग को हम दोगुना कर देंगे, तो वेग को यदि हम दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम, और वेग को दोगुना ना, तो 2v के स्क्वायर, तो हाफ एम, 2 का स्क्वायर 4 ना, गुना वी स्क्वायर, तो 2 से 2 मरतबा कर देगा ना। तो यहाँ देखो क्या आ गया, एम वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया, 2m स्क्वायर। तो किस स्थिति में ज्यादा होगा, जब वेग को दोगुना दुगुना कर दिया जाए, कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। जब कोई चालक किसी का पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तो वो अपनी चाल को क्यों बढ़ाता है? ठीक है, तो बढ़ाने का रीजन क्या हो जाएगा, उस पर उसको हम देख लेते हैं कि जब कोई बाबू, तो जब कोई चालक, जब कोई चालक पहाड़ पर वाहन चढ़ाता है, ठीक है? पहाड़ पर वाहन चढ़ाता है, उस स्थिति में, उस स्थिति में वाहन की, वाहन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कम होती जाती है। पहले लैंग्वेज तुमको लिखा तो उसका आज हम समझाते, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाती है। तो हम इस, तो हम समझते हैं बाबू, तुम सपोज कर लो कि तुमको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में एक गेंद को हम ऊपर फेंके थे, ठीक है, तो उस स्थिति में नीचे तो काइनेटिक धीरे धीरे बढ़ते जाता है, काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ते जाता है, जितना हम हाइट के ऊपर जाएंगे काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ते जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, बढ़ते जाएगा। तो इसमें भी है कि वाहन जो है पहाड़ी पर चढ़ा, तो इसमें नीचे से ऊपर जाएगा, तो उस स्थिति में भी इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा, यानी बढ़ते जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, हाफ एम वी स्क्वायर पर। तो मास तो उसको हम घटा बढ़ा देख सकते हैं, मगर भी को हम घटा घटा बढ़ा करके बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए हम उस पर क्या करते हैं, गाड़ी के चाल को हम तेज कर रहे थे, ताकि गति जो होगा बैलेंस। ठीक है, सुबह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या करें कि मुक्त रूप से गिरती हुई, कोई ऊपर से जो कोई है वस्तु गिर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा कम होती जाती है।
तुमको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, क्या कहता है बाबू? तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या कहता है तुमको? ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक से, ठीक है, काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज होता है। ठीक है, पोटेंशियल से हो सकता है और कोई एनर्जी रहेगा, जैसे हीट एनर्जी, इसमें चेंज होगा, यानी किसी न किसी एनर्जी के रूप में चेंज होगा। तो मुक्त रूप से ऊपर से गिर रही है वस्तु, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और धीरे धीरे किस में चेंज होता रहेगा, काइनेटिक में चेंज होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं कर, ऊर्जा संरक्षण के नियम को पास में करता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है कि किसी ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको हम ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, जब आप अपनी सारी शक्ति लगा के बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं, इसे हिलाने में असफल हो जाते, क्या आप इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? यदि होता है तो आपके द्वारा जो ऊर्जा है वो कहाँ चली? ठीक है? तो इसका जवाब होगा कि हाँ, इस अवस्था में भी, इस अवस्था में भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण स्थानांतरण होता है, और यह ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, और यह ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। उष्मीय ऊर्जा कहने का मतलब क्या है कि यदि ऊर्जा कहीं नष्ट हो रहा है, यानी हम कहीं तुम ऊर्जा लगा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें जनरली हीट एनर्जी आता है उष्मीय ऊर्जा। जैसे पूरा ताकत तुम लगा रहे हो, तो तुम ताकत लगा रहे हो तो तुमको क्या होगा, तुमका जो जितना भी एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर होते जा रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी किस में ट्रांसफर होता जा रहा है, हीट एनर्जी में। जैसा देखोगे कि तुमको शरीर में क्या आ गया, पसीना आने लगेगा, उसमें भी हीट एनर्जी का एक समझ सकते हो। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जाओं के रूपांतरण, ठीक है, तो साइकिल चलाते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर में जो है ऊर्जा है, ठीक है, और हमारे शरीर में जो ऊर्जा है जो किसके रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है, 6 H12O6 के रूप में, और ग्लूकोज में कार्बन है, तो कार्बन है तो इसका मतलब क्या है, क्या है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे शरीर में क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। अब यह रासायनिक ऊर्जा ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, तो जैसे हम पेंडल मारना स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी ना, यानी इसको क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चलो, नहीं तो तुम पेशीय ऊर्जा भी कर सकते हो, जैसे मांसपेशी द्वारा ही ना पेंडल मारोगे तो उसमें ऊर्जा लगेगा, तुम उसको पेशीय ऊर्जा भी कर सकते हो, नहीं तो कंबाइंड रूप से यांत्रिक ऊर्जा बेटर निकल। ठीक है, चलो, अब क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, साइकिल का जब पहिया घूमने लगेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा हम लिखते हैं, तो इससे क्लियर। एक बैटरी बल्ब जलती है तो इसमें क्या होगा, तो बैटरी का जो बल्ब जलेगा तो सबसे पहले बैटरी में क्या रहता है, केमिकल एनर्जी ना, केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसको तुम रासायनिक ऊर्जा भी कर सकते हो, में लिख लो। अब यहां से कहा जाएगा, पहले तो रासायनिक ऊर्जा आ गया, अब जब जो है तुमको बैटरी का जो बल्ब जलाना है ना, तो रासायनिक ऊर्जा किस में ट्रांसफर होगा, अब विद्युत ऊर्जा में ना, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा से ट्रांसफर हुआ, विद्युत ऊर्जा के बाद क्या हो, प्रकाश न देगा, तो प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश देगा तो प्रकाश देने के बाद तो क्या होगा कि धीरे धीरे देखोगे कि उसके शीशा को छुएगा तो गर्म लगने लगेगा, यानी क्या होगा, उसका फिर उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न हो रहा है, उसमें ऊर्जा। नेक्स्ट बढ़ते, जब हम किसी सरल दोलक के गोले के एक और ले जाकर छोड़ते हैं, यदि दोलन करने लगता है जिसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करें, और गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों हो जाती है,
अतः अंततः इसकी ऊर्जा का क्या, ठीक है। चलो, तो तुमको सरल गोलक लोलक यानी तुम पेंडुलम से समझो, ठीक है, तुमको ऐसे कंफ्यूजन आ रहा हो तो पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या करा है, इसमें क्या होता है तुम थोड़ा सा समझते हैं पेंडुलम के रूप में लेकर के, ठीक है। तो पेंडुलम ऐसे ही रहता है, और पेंडुलम ऐसे ना घूमता है। चलो, इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम जानते हो बाबू कि पेंडुलम में जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होती है। और दोनों सिरों पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, इस सिरे पर भी पोटेंशियल, यानी क्या हो जाएगा, ए से ओ तक जाने में इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर, ठीक है। ये तो क्या गोला का। अब क्या कह रहा है कि इसमें दोलन कर लेता है तो क्या रुकता क्यों है? तो यदि तुम पेंडुलम को निर्वात में घूमो, ठीक है, यानी हवा नहीं रहे, वहां पर यदि पेंडुलम को घुमाते रहो, यह लगातार घूमते रहे, ठीक है, एक पॉइंट पर जाएगा उसी पॉइंट पर वापस आएगा, यह लगातार घूमते रहे। पर इसी में यदि तुम हल्का सा ट्विस्ट कर दो, यानी इसको यदि हवा में रख दो, तो हवा में कुछ देर के बाद रुक जाएगा, जैसे कि तुम झूला झूलते हो, तो झूला को झुलाते हो और झूला झुला करके छोड़ देते हो, तो झूला अपने आप कुछ देर झूलते 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 अगर क्या होता है, विराम में। इसका रीजन है, उस पर जो हवा है, तो हवा में क्या हो, हवा जो उसको क्या करता है, रेजिस्टेंस का शो करता है, यानी घर्षण बल लगाता है, ठीक है। हवा जो है ये क्या लगाता है, घर्षण बल लगाता है। हवा घर्षण बल किस पर लगाता है बाबू, पेंडुलम पर ना, पेंडुलम, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे इसको ऊर्जा का नाश होता जाएगा ना, और धीरे धीरे उसका जो ऊर्जा नाश होते हीट एनर्जी में बदलते जाएगा, और वह धीरे धीरे आकर होगा विराम में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर स्पष्ट हो, ठीक है। चलो, तो पहले तो हम कार्य का फॉर्मूला से समझ लेते, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफएस। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर नहीं तो एम जी एच। और शक्ति का क्या होता है, वर्क पर टाइम, ठीक है। तो कार्य ऊर्जा और जिस शक्ति में तुमको अंतरहीन लिखना है, तो एक तो सबका फॉर्मूला का हो गया, एक एक अंतर। दूसरा अंतर हो जाएगा यूनिट का, तो कार्य का ऐसा यूनिट जूल, ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल, और शक्ति का ऐसा यूनिट वाट। एक अंतर, दो अंतर हो गए। और तीसरा अंतर हो जाएगा डिफिनेशन का, क्या हो जाएगा, कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है, विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है। और ऊर्जा में क्या हो गया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और शक्ति में क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर को ना, कार्य करने की दर, ठीक है। तीन डिफरेंस हो गया काफी। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के ऊपर बाबू। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तुमको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कार्य की परिभाषा लिखे, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या, ठीक है। तो हम सबसे पहले कार्य की परिभाषा लिखते हैं। तो कार्य की परिभाषा क्या होगा बाबू, कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल लगाकर उस वस्तु को अपने स्थान से विस्थापित करते हैं तो कार्य करता है। मतलब क्या कर रहा है कि कोई वस्तु को यदि हम बल लगाकर, सपोज करो कि यहाँ पर वस्तु, इस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं और यह वस्तु मूव कर गया कितना, 1 मीटर। इस पर इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर हमने क्या किया है, कार्य किया, ठीक है। चलो, तो बल का डिफिनेशन हो गया, बल का तुम जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ऑफ रेफरेंस ना, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल, ठीक है।
अब बढ़ जाते हैं किसको, घनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य का। पहले आ जाते हैं घनात्मक कार्य के ऊपर। तो घनात्मक कार्य किसको कहेंगे, जब बल की दिशा में ही विस्थापन की दिशा हो। तो हम पहले समझ लेते हैं क्या करें एक्चुअल में कैसे कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो बाबू, सपोज लो कि बल की दिशा इधर है और विस्थापन की दिशा भी इधर है, यानी दोनों की दिशा क्या हो, एक ही ओर हो, ठीक है। तो उस स्थिति में कौन सा वर्क होगा, प्लस बाकी यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। और यदि क्या है, बल की दिशा इधर है और विस्थापन की दिशा क्या है, सपोज विस्थापन की दिशा इधर है, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, माइनस भी काट हो जाएगा। और यदि सपोज कर लो कि बल की दिशा ऊपर है और विस्थापन की दिशा ऐसे है, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, उस स्थिति में वर्ग क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यदि दोनों की दिशा एक हो तो ऋणात्मक, दोनों की दिशा अलग अलग तो ऋणात्मक, और दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण तो। तब आते हैं डिफिनेशन पर, तो जब बल की दिशा में विस्थापन की दिशा तो धनात्मक का है, जैसे साइकिल को धक्का देना या किसी वस्तु को धक्का देना, साइकिल चलना, रेलगाड़ी चलना, इस सब में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। क्या हो जाएगा, जब बल की दिशा के विपरीत विस्थापन की दिशा हो उसे हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे, ठीक है। तो ऋणात्मक कार्य में उदाहरण क्या आ जाएगा तुम, कि चलती साइकिल जो है, देखो साइकिल चल रहा है, ठीक है, तो पैडल मारना बंद कर देते कुछ देर के बाद तो रुक जाएगा ना साइकिल, तो रुकेगा तो क्या होगा, घर्षण बल के कारण रुकेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये साइकिल आगे की ओर बढ़ रहा है, माने इस यानी साइकिल जो है इस तरफ से बढ़ रहा है, ठीक है। तो घर्षण बल इसको क्या करेगा, घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, तो जानते हो तो बल क्या लगेगा, इधर लगेगा, और बढ़ रहा है आगे ना, तो विस्थापन का डायरेक्शन नहीं हो गया, बल का डायरेक्शन नहीं हो, तो अलग अलग होना देना, ठीक है। अब आ जाते हैं शून्य कार्य पर, तो शून्य कार्य क्या होगा, जब बल तथा विस्थापन दोनों के समकोण हो, इसमें सूर्य के चारों ओर ग्रह का जो घूमता है सर्कुलर में, उसमें क्या हो जाता है, शून्य कार्य। नेक्स्ट बढ़ जाओ, गतिज ऊर्जा की परिभाषा दे, और क्या कह रहा है, गतिशील द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा की हम परिभाषा, तो जो वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, व्यंजक न प्राप्त करना, व्यंजक में प्राप्त करना। तो अब सपोज कर लो कि ये वस्तु है कोई एक, ठीक है। चलो, तो v वेग से क्या है यार, गतिमान है, ठीक है। और इस पर कोई एफ फोर्स लग रहा है, यानी सपोज कर रहा है घर्षण बल, ठीक है। और कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका वेग जो है घट करके क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि इस पर घर्षण बल लग रहा है ना, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो, और इस दरम्यान इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। एक कोई वस्तु है जो v वेग से गतिमान है, इस पर कोई घर्षण बल का, तुम सब लोग जानते हो कि घर्षण बल क्या करेगा, उस वस्तु को रोकने का कार्य करेगा, यानी रुकेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, भी इसका जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। और उस द्रव्यमान में इसने कितने दूरी तय कर लिया, इस मीटर का इसने दूरी तय कर ली। आगे हमें निकाल लेते हैं, तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s होता है, यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, v तो वैल्यू जीरो ना, a बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बटा 2s ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो W बराबर क्या होता है, एफ एस ना, एफ एस, ठीक है। तो एफ बराबर जो है फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम ए ना, एम ए हो गया, ठीक है। एम ए गुना एस ना, एस हो गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमने क्या निकाला है, वी स्क्वायर बटा 2s ना, एम गुना वी स्क्वायर बटा 2s, एस कैंसिल ना, तो एम वी स्क्वायर आ गया, तो क्या आ गया, हाफ हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, किसका, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसा कहे, तुम सब लोग जानते हो कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यानी वर्क की वर्क ही न रहेगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस, यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालिए, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2s करके ए का वैल्यू आ गया माइनस वी स्क्वायर बटा 2s, ठीक है। चलो, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्थिति ऊर्जा का, तो स्थिति ऊर्जा में क्या होता है, शेप एंड साइज के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा।
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल लिखा है तो क्या होता है mgh ना, mgh। इसको हम कैसे निकालेंगे तो इसको देख लो। तो सपोज कर लो ऊपर कोई वस्तु है, टंगा है, ठीक है, और ये नीचे आ रहा है, और नीचे आने के में कितना दूरी तय किया है, h का दूरी तय किया है। ऊपर इसका भार कितना हो जाएगा mg ना, mg। अगेन हम w बराबर क्या कर लेंगे, fs। f क्या हो गया mg ना, आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट h ना, mgh हो गया। यानी इसका क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत लिखे हम इसके गणितीय रूप से सत्यापित किया। ठीक है, चलो। ते ये तो हो गया क्या बाबू, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ना। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका क्या कर सकता है, नाश किया जाता है। ऊर्जा का सिर्फ क्या होता है बाबू, रूपांतरण होता है। ठीक है, चलो। तो बाबू तुम सब लोग ऐसे जनरली जो है तुम सब लोग जानते होंगे कि किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, यदि हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे से काइनेटिक एनर्जी रहता है, ठीक है, और यह चेंज होता रहता है किसमें बाबू, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और ऊपर से हम कोई वस्तु फेंकते हैं, नीचे गिराते हैं, तो ऊपर क्या रहेगा यार, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहेगा। ठीक है, और नीचे धीरे धीरे आता है किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक में ना, काइनेटिक। ठीक है, चलो। इसका गणितीय रूप से सत्यापित करने के लिए ना कह रहा है बाबू, तो गणितीय रूप से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, गुरुत्व के अधीन ही हम ले लेते हैं बाबू कि कोई वस्तु जो है ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे आने का। ठीक है, चलो। तो ऊपर से यदि यह नीचे आने का कार्य कर रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसका क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा यदि निकालोगे तो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वेग जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। यानी mgh ना, mgh। फर्स्ट पार्ट पर आ गए, और सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड में यानी नीचे क्या हो जाएगा, क्या हमने क्या देखा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि जितना ऊपर वो होगा उतना ही नीचे ना आ जाए। ठीक है, चलो। तो इस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाए ना बाबू, इसका कोई एक वेग से नीचे ना आ रहा है, तो कोई तो इसका वेग हो जाएगा, यानी हम भी निकाल लेते हैं। तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्यू तो इसका जीरो है ना, तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी ना, जी। और एस कितना ट्रेवल किया, एस ट्रेवल किया है, यानी हम ये स्क्वायर बराबर 2gh। तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, यह वस्तु नीचे आ गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो ना होगा, काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम ना, एम भी स्क्वायर यानी 2gh ना, 2gh। 2 से 2 कैंसिल आ गया ना, mgh आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला, ऊपर भी इसका एनर्जी क्या था, mgh ना, नीचे भी एनर्जी क्या था, mgh। यानी क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट बराबर हो गया ना, एक तो हम सत्यापित कर दिखाएं कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो इसी में ना गया बाबू, ऊपर क्या था, mgh था ना, फिर जीरो हो गया, तो mgh हो गया काइनेटिक एनर्जी, यानी ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ना, और ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसमें ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी। तो देख रहे हो ना, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहाँ mgh है, यहाँ पे भी यही है, यही ना हमें सत्यापित करना था। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा। अच्छा,